नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के काम और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया। 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर यादव ने शासन में तेजी, पारदर्शिता और जन कल्याण पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि 2 वर्षों में सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योगों पर केंद्रित योजनाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में मदद की है। किसानों के लिए भावांतर योजना, पशुपालन प्रोत्साहन, खेतों में सौर संयंत्र लगाने की पहल और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की बढ़ी हुई राशि, 35% आरक्षण और साथ ही नारी सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं ने उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। युवाओं के लिए नई पुलिस भर्ती, स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर पदों का सृजन, सीएम राइज स्कूलों को सांदीपनी मॉडल में विकसित करना और साइबर तहसील, ई चेक गेट, संपदा 2.0 जैसे डिजिटल सुधार सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। बुनियादी ढांचे में पीएम मित्र पार्क, मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक, रेलवे कोच निर्माण, उज्जैन मेडिसिटी, एयर एम्बुलेंस सेवा, 5 नए एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश को आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं। अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि, तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात? अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जो विक्रम उद्योगपुरी में आपने लगाई थी। बोले जर्मन के आधार पर, जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहां के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन 2 दिन में तो जमीन मिल गई। 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी। और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे, जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए नहीं और अभी साल भी पूरा नहीं और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे। उसकी अपनी एक शर्त रहती है कि वो 8 या 10 घंटे में उपयोग करे, इसलिए वो आप देश में मध्य प्रदेश मध्य में है तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सरल पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाती है। तो जो चीज 2 रुपए की है वो 2 पैसे की भी किसी काम की नहीं रहती। तो ये उनका कहना है कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी अपने 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। दूसरी बात करना चाहूंगा नदी जोड़ो अभियान की, ये भी बहुत बड़ा अभियान असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि ये तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करें। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वतीय कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधीसागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ, ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा और
हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी। लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहां बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ी हूं मिंटो हॉल में, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। यहां पर आज प्रेस वार्ता थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी और ये आज बहुत ही खास दिन है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और विकास यात्रा के लिए आज ये पत्रकार वार्ता अभ्युदय मध्य प्रदेश रखी गई थी। इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने सभी पत्रकार साथियों को संबोधित किया और सबके प्रश्नों के जवाब दिए और आज 2 वर्ष में उन्होंने क्या क्या काम करवाया मध्य प्रदेश के लिए और किस तरह की उन्होंने विकास की जो एक श्रृंखला खड़ी करके रखी है, वो पूरी एक एक चीज, एक एक बात उन्होंने पत्रकारों से साझा करी। साथ में जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री, साथ में एसीएस सर भी उपस्थित थे और यहाँ पर एक बहुत ही ऐसा माहौल था जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को बताया गया। उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय देवड़ा जी, नीरज जी, हमारे सीपीआर महोदय, आशीष जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में सरकार सफलतम 2 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पे मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, संगठन के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मोहन यादव जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश में विकास एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रशासन को मूल आधार मानते हुए गरीब, युवाओं, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई कर जवाबदेही की व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार ने पारदर्शी तरीके से किया है। इस दिशा में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को 2 वर्ष पूरे हो गए, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसके लिए आप सभी को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। विकास भी और विरासत भी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विरासत और विकास
सबका साथ सबका विकास, इस परिकल्पना को पूरा करने का संकल्प मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने दृढ़ संकल्पित है। और इस बात की खुशी है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ऊर्जावान, जोश और खरोश के साथ, जिनकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के साथ इस मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ऊंचाइयों तक, और जो दृढ़ संकल्प लिया है कि हमारा प्रदेश देश में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति, विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां। यह कार्यक्रम पारदर्शिता, सुशासन और जन संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि प्रभारी मंत्री 14 दिसंबर को अपने अपने जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जहां वो स्थानीय स्तर पर उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी जनता और मीडिया के साथ साझा करेंगे। आज की बैठक हमारे सरकार के 2 वर्ष, हमारे मोहन जी की सरकार के सेवा और विकास के 2 वर्षों को लेके यहाँ एक बैठक रखी थी, जिसमें सभी विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष हमारे शामिल हुए थे। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी भी आए थे और हमारे संगठन के सभी प्रमुख लोग थे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी शामिल थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 साल में डेवलपमेंट के बहुत काम किए। विस्तार से आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। वो बात हमारे संगठन के माध्यम से नीचे तक जाए। हमारे सभी मोर्चों ने तय किया है कि महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, उन वर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं उनको लेके मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद भी देंगे। हमारे विधायक, हमारे सांसद भी 2 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया सरकार के माध्यम से, खुद के माध्यम से, उसको भी लेके मुख्यमंत्री जी से को धन्यवाद भी देंगे, पत्र भी लिखेंगे, ताकि उनके क्षेत्र की सारी बातें आए, लोगों के बीच में जाए। आज इसी विषय को लेके ये बैठक रखी गई थी और इसमें यही तय हुआ कि हमारी 2 साल की जो उपलब्धियां हैं, अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश नक्सल रहित राज्य हो गया है। जो आखिरी नक्सलवादी थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। एक बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है। सरकार का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में लगभग 23 लाख रोजगार लाने का सरकार का प्लान है। 30 लाख से ऊपर, 30 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का सरकार का रोड मैप है। सभी तीर्थ स्थानों को डेवलप करके टूरिज्म को डेवलप करने का है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने जो कही थी सुबह, उन बातों को नीचे तक हम पहुंचाएं। हमारे बूथ के कार्यकर्ता, आम जनता तक सरकार की 2 साल की जो सफलताएं, जो काम है, उसे नीचे तक बताए। उसको लेके आज ये कार्यशाला, ये बैठक रखी गई थी। इसी कार्यक्रम में आज ये बैठक संपन्न हुई। आपका मंत्री भी विभाग अपनी जो भी विभाग की उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने लाएंगे। कल प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में सरकार के 2 साल की उपलब्धि और उस जिले में किए गए कामों को लेके भी करेंगे और विभाग वाइज भी मंत्री अपने अपने विभागों के बारे में भी 2 साल में क्या काम किया, इसको लेके भी जनता के समक्ष जाएंगे। सर, एसआईआर को लेकर क्या चर्चा हुई? एसआईआर का तो मूल काम खत्म हो ही गया। अभी काम बड़ा है तो उसमें सभी दूर पूरा का पूरा मैपिंग और वो हो गया। अभी तो हमारा 2 साल जो सरकार ने पूरे किए, सरकार के कामों को, सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक मिले, सारी बातें
जो सरकार ने जनहित पे किए वो नीचे जाए, मूलतः इसी विषय को लेकर आज ये बैठक रखी। सर 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में एकत्रित हो रही है वोट चोरी को लेकर, जहां तमाम देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा होंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात का कोई विरोध नहीं, कोई बात का उनकी बात का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अमित शाह जी ने लोकसभा में उनकी एक एक बात का जवाब दिया। जो उनकी सरकारें बनती आई तब वोट चोरी नहीं होता था, और जब भाजपा की बनी तो वोट चोरी होने लगा। यही चुनाव आयोग, यही सारी नीतियों के कारण कांग्रेस पहले सरकार बनाते आई, आज अपने अंदर कमजोरी नहीं ढूंढते। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित उनके भक्त भगवान से पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए तरह तरह की प्रार्थनाएं और जतन करते रहते हैं। भिंड जिले के मंछड़ इलाके के गांध गांव से 3 भक्त राम नरेश दुबे, लालू यादव, लव कुमार दुबे प्रेमानंद महाराज को पूर्ण रूप से ठीक होने की मनोकामना को लेकर भिंड से वृंदावन तक की पदयात्रा पर निकले हुए हैं और साथ ही उनके बाइक पर खाने पीने और रोजमर्रा का ओढ़ने बिछाने का सामान लेकर पुनीत तिवारी बाइक से साथ चल रहे हैं। 15 दिवसीय 400 किलोमीटर की यात्रा कर तीनों भक्त वृंदावन पहुंचकर बिहारी जी और बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर पहुंचकर प्रेमानंद महाराज के पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करेंगे। तो लोगों की धार्मिक और सामाजिक शंकाओं का समाधान करने के कारण चर्चा में आए वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज बीते कुछ सालों से प्रसिद्धि के शिखर पर हैं। उनके दरबार में आम से लेकर खास लोग तक पहुंचते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रेमानंद महाराज के देश भर के अलावा विदेश में भी करोड़ों की तादाद में भक्त हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य खराब रहता है तो हम उनकी आस्था पे जा रहे हैं कि वो हमारे ठीक हो जाएं और सदा सुखी रहे और उनकी हमारे ऊपर ये कृपा बनी रहे। आप मतलब से लेके यहाँ उम्र तक आ गए चलते आ गए, तो रास्ते में आपको क्या बहुत आनंद आया है। जो प्रेमानंद महाराज की फोटो देखते हैं तो उनसे लाखों लोग हमसे मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि बस वो मिले जुड़े सब नाश्ता जो कार्यक्रम है सब व्यवस्थाएं करते जा रहा है, हम हाथ से जोड़ते जा रहा है कि हमारे पास आपकी इच्छा ही बनी रहा है, ऐसी बहुत माँ के बिहारी राधे रानी की कृपा बनी रहा है और ऐसे चलते रहो, ऐसे हमसे सब लोग जुड़ते रहो। हमने बिल्कुल क्या नाम हम राम नरेश दुबे गांध के। हमारा यही उद्देश्य है, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जैसे आपको भी पता होगा। तो मैं चाहता हूँ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए, तो फिर इसके बाद हम बरसाने भी जाएंगे, राधा रानी से भी प्रार्थना करेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे भारत को उन जैसे गुरु की अभी हमारे भारत को बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जो वचन है मतलब दिल को छू जाते हैं। सीहोर जिले में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और निगरानी मजबूत करने के लिए विशेष कॉम्बिंग गश्त चलाया। एसपी दीपक शुक्ला के निर्देश पर 232 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार छापेमारी और निगरानी अभियान चला और इस दौरान पुलिस ने 145 वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिनमें स्थायी और गिरफ्तारी वारंट शामिल थे। इसके अलावा 157 निगरानी बदमाशों और संदिग्धों की जांच भी की गई। दरअसल ये आरोपी जिले के अलग अलग थानों से गिरफ्तारी की गई है और इछावर थाने ने जुआ खेलते हुए 10 आरोपियों को पकड़कर 15 से 150 रुपए जब्त किए, जबकि सिद्दीकगंज पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। अलग अलग थानों से गिरफ्तार हुए आरोपी कॉम्बिंग गश्त में सभी थानों की टीमों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया गया। एसपी दीपक शुक्ला ने मंडी, श्यामपुर और दराहा थानों का दौरा किया, जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। हमेशा विवादों में रहने वाला जिले का सबसे बड़ा अस्पताल रायसेन एक बार फिर चर्चा में है। कारण है कि अस्पताल में मरीजों के पलंग पर रेंग रहे कॉकरोच और कीड़े खुलेआम देखे जा सकते हैं। जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य चावला से की, तो उन्होंने जिला अस्पताल में निरीक्षण कार्रवाई के दौरान पाया कि अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। तो वहीं नौनिहाल बच्चों के पलंगों के नीचे कॉकरोच के ढेर लगे हैं
खुलेआम कीड़े मकोड़े देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि रायसेन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का चार्ज जब से यशपाल सिंह बालियान ने संभाला है, तब से रायसेन जिला अस्पताल वेंटिलेटर पर आ गया है। डॉक्टर यशपाल सिंह बालियान कभी कार्यालय में नहीं बैठते और अपने घर से ही जिला अस्पताल को चला रहे हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं। इस मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य चावला का कहना है कि ये मासूम बच्चों से संबंधित शिकायत थी जो मेरे पास आई थी। मैंने निरीक्षण किया तो गंदगी और कीड़ों के साथ कॉकरोच भी मिले। इसकी उच्च स्तरीय शिकायत की जाएगी। अस्पताल का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसमें पेस्ट कंट्रोल संबंधित जो सिविल सर्जन है उनको कराने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ में ही जो हमारे ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी पेस्ट कंट्रोल की तैयारी करने के लिए सिविल सर्जन और सीएमएचओ दोनों को इसमें निर्देशित करेंगे। और ये विषय वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट विषय है और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर तरह से हम क्वालिटेटिव रूप में सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है और आगे भी बेहतर करने की दिशा में पहल करें। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र के मलगांव रोड पर बीते दिनों एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के कपड़ों सहित नरकंकाल और अन्य सामग्री जब्त की थी। महाराष्ट्र निवासी ग्रामीणों को जानकारी मिलने पर खेतिया थाने पहुंचे और उन्होंने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान की। उनके मुताबिक मृतक का नाम सागर शिवाजी पावरा बताया गया है, जो धड़गांव रोशमाल महाराष्ट्र राज्य का निवासी बताया जा रहा है। तो कुछ दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी भी महाराष्ट्र राज्य में दर्ज करवाना बताया गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है वहां के ग्रामीणों का। ये 10/11 को ये लड़का लापता हुआ, सागर शिवाजी पावरा, ये लापता हुआ शायदे से। तो शायदे में 12 तारीख को फिरियाद दी थी। तो उन्होंने जांच के बाद में ये हमको पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसी लाश वहाँ खेतिया में बगल में पड़ी हुई है, तो वहाँ के तलाश करा पुलिस थाने में। तो ऐसा कपड़े लत्ते पे से हमने पहचान लिया कि ये हमारा लड़का है। ऐसा करके फिर वो आज हमने वो जो कंकाल था, तो कपड़े में गुंडा ले कंकाल था, वो हम आज पुलिस थाना खेतिया में लेने को आए ले। तो इसकी जांच शायदा पुलिस को करने की है। उसका मर्डर होने के बाद में ये यहाँ लाके डालेला है उन्होंने खेतिया के बगल में। काय कोई दणे में चे दोखी रिपोर्ट गोइली करे हुदणे हावले में मारचुरा चाह देना खाइलो गोइले। सोशल मीडिया पर सापड़ मोबाइल पर देखले वार दे गेलो 15 दिन में सापड़ तुलो मारचुरो करे में ये खेते आवले पुलिस स्टेशन। हां ते मी लुगड़ा फारकिंग कोई तरीके मारो शुरू से ये करे मी अंत यहां रे आवले। क्या नाम है आपके लड़के का? सागर शिवाजी पावरा। कौन सा गांव? दड़गांव। कब लापता था? 10 तारीख। 10 तारीख से गायब। हो। तो ये कहाँ गया था? आमो चाह दे रही मोलवणी में आग पार्क में। शादा रहता? क्या काम करता? बांधकाम पर मजदूरी। इसकी फाइल आपने शादा पुलिस थाने में करी थी? हाँ करी थी। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।